हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा आप में। तो बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में पहला पार्ट इसका हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग उससे आगे जो होगा इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में आज हम देखने वाले हैं। क्या आज हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड पार्ट है, यानी कि हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो आपसे बता दूं कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था जो आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण था, और थोड़ा सा उसके हाई लेवल, उससे थोड़े से हाई लेवल का भी मैं बता दिया हूं, जिसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको उसको लेकर परेशान नहीं होना है। जो भी मैं दिया हूँ आप उसको बस नोट कीजिए और बार बार उसको रिवीजन कीजिए, आपके लिए इनफ है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में यह प्रश्न चल रहा है कि सर, क्या आप जो लेक्चर के माध्यम से हमें बताते हैं, अगर हम उतना ही पढ़ ले तो क्या मेरा CHS में सिलेक्शन हो सकता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप हमसे ही नहीं, कहीं और से भी अगर पढ़ रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करते हैं। और अगर सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और उसके हर एक कॉन्सेप्ट को आप पकड़ बना रहे हैं उस पर, तो निश्चित ही मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स होगा जो सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेगा, ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट करेगा। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब यह नहीं है कि आप जो भी लेक्चर गया वो उसको सिर्फ देख लिए बस, उसके बाद छोड़ दिए, नहीं। उसको बार बार रिवीजन करना होगा, उसके लिए टेस्ट देना होगा, और PYQ जो होता है इसको भी लगाना होगा, तभी जाकर आप सिलेक्शन के करीब पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इस पे हम लोग अलग से बातें करेंगे, बट अभी चलते अपनी क्लासेस की और आगे बढ़ते हैं। और हम लोग सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, और इसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं कि आखिर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर हमको देखने को मिला है, और वह जो शहर है किस नदी के तट पे है, और वहाँ से क्या क्या चीज़ों का साक्ष्य मिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो पोर्शन है, आज के इस लेक्चर में आपको कवर कराए जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, और इसके बाद जो यह सारी चीज़ें कर लेंगे तो लास्ट में जो भी मेजर पॉइंट होंगे आपके लिए उसको मैं बता दूंगा, ताकि आपका जो यह सिंधु सभ्यता है, यह जो चैप्टर आपका मतलब हमेशा के लिए आपके लिए कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे पूरा समझ में आएगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्थल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? स्थल लिखा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्थल लिखा है। यहाँ पे लिखा होगा संबंधित व्यक्ति। इसका मतलब यही है कि जो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय मिला, तो वह किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया है, किस व्यक्ति के द्वारा उसे मालूम किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको वर्ष देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको यहाँ वर्ष देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि यह किस वर्ष में उस शहर की खोज की गई, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान। इसका मतलब यही है कि आखिर वह जो स्थल है वह वर्तमान समय में कहाँ अवस्थित है। उसके बाद यहाँ देखने को मिलेगा आपको नदी। नदी मतलब हम आपको बता चुके हैं कि आखिर वह जो शहर है किस नदी के किनारे है। और इसके बाद एक सेक्शन देखने को मिलेगा प्राप्त, यानी कि उस स्थान से, उस स्थल से, उस शहर से क्या चीज़ की प्राप्ति हुई है, क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है उत्खनन के दौरान, ठीक है। यह सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। और भी कुछ मेजर पॉइंट हैं जिसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हम सभी को बताते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि हड़प्पा है, और हड़प्पा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रमुख शहर है। देखिएगा ध्यानपूर्वक मेरे बात को। इसको खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। चूँकि इस कल के लेक्चर में ही हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज मैं सबको इकट्ठा करके एक साथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताऊंगा।
तो इसका खोज जो हुआ था 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में किया गया था। यह जो है रावी नदी के तट पे है। कहाँ पे है? रावी नदी के तट तट पे है। यहाँ से ध्यान से आप समझेंगे कि सर आखिर इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा चार्ट है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इसमें टोटल शहर जो है आपके, जो टोटल शहर आपको देखने को मिलेगा, हम आपको 13 शहर आपको स्थल बताने वाले हैं। और पूरे 13 शहर को सॉरी स्थल को आपको इसी ढंग से, इसी भांति याद करना होगा और समझना होगा। बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे तो हर एक असंभव चीज़ें, हर एक असंभव कार्य संभव हो सकता है। तो देखिए, हड़प्पा, अगर आप यह नाम आ रहा है तो इसको हड़प्पा आप कहेंगे तो इस पे र पे ज़्यादा जोड़ पड़ रहा है। कहाँ पे? र पे। तो आप इससे पूरा अनुमान लगा सकते हैं। र पे जब जोड़ पड़ रहा है तो यह रावी नदी के किनारे है। कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है कि आखिर यह वर्तमान समय में कहाँ है? तो यह हनुमानगढ़ में है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ आप लिख लो। ठीक है, हनुमानगढ़ में है, जो कि यह अभी हनुमानगढ़ जो है कहाँ पे अवस्थित है, हम आपको बता दें। यह आपका जो अवस्थित है, सॉरी, हनुमानगढ़ में नहीं है ये, मटगोनरी जिला पश्चिमी बंगाल पाकिस्तान में स्थित है। जो हड़प्पा, यह ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आगे चलिएगा, देखिएगा इसमें मिलेगा कि कांस्य की गाड़ी। ठीक है, यहाँ से जो प्राप्त हुए चीज़ें हैं, यहाँ से कांस्य की गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है, अन्य भंडार प्राप्त हुआ है, और कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसको ज़रूर नोट करेंगे, ताकि यहाँ से प्रश्न बनने की, मुझे अगर हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, अगर आपके यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, यहाँ से अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है इस चैप्टर से, तो इतना मेरा 100% गारंटी है, 100% नहीं, 110% गारंटी है कि यह जो आज पोर्शन हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं और करने जा रहे हैं आपको, तो यहाँ से प्रश्न बनने की 110% चांस है। कितने? 110% पूरी चांसेस है कि यहाँ से प्रश्न बनना निश्चित है। इतना ध्यान रखिएगा, कब? जब इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा तब। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो भी एक बहुत ही प्रमुख शहर है, आपको मालूम होगा। देखिए, इसका खोज जो किए थे राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का एक और नाम है, इसको मोहनजोदड़ो या मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो कहीं हो सके स्टूडेंट्स, मैं दोनों नाम को बता दे रहा हूँ, कहीं हो सके आपकी एग्जामिनेशन हॉल, सॉरी आपकी एग्जामिनेशन में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में मोहनजोदड़ो ना पूछ करके मृतकों का टीला पूछ ले, या इस भांति भी पूछ सकता है कि मृतकों का टीला किस, कौन से स्थल को कहते हैं या किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से चुनाव करें। तो उसमें अनेकों शहर का नाम दिया रहेगा, जैसे कि आपको लोथल दिया रहेगा, सूतकांगडोर दिया रहेगा, उसके बाद एक हड़प्पा दे दिया जाएगा और एक मोहनजोदड़ो दे दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, अगर जो जान रहे हैं वही ना 1 नंबर प्राप्त करेंगे, अन्यथा उनको कुछ हाथ आने वाला नहीं होगा। चलिए विशेष बातें करते रहेंगे, चलते अपने पॉइंट पे। नेक्स्ट है, यह आपको देखने को मिलेगा कि इसका खोज 1922 में किया गया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को आप एक साथ जोड़कर चल रहे हैं तो आपको ध्यानपूर्वक यह देखने को मिलेगा, ध्यान से अगर देखेंगे तो हड़प्पा का खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। तो आराम से याद हो सकता है, अन्यथा आगे बढ़ते हैं फिर देखेंगे। सॉरी, अन्य इस तरीके से अगर आप नहीं करते हैं तो अन्य भी तरीके हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। चलिए पहले देखिए, नदी जो है यह सिंधु नदी के किनारे है अवस्थित है, और यहाँ से जो मिला है पुरोहितों का आवास मिला है।
यहाँ जब यहाँ पे उत्खनन किया गया तो यहाँ से पुरोहितों का आवास मिला है, कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है। नर्तकी देखिए, कांस्य की जो कांस्य होता है उस पे जो नर्तकी थी उसकी एक मूर्ति मिली है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ से मिलना और कुछ साक्ष्य है जो मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। एक हो जाएगा विशाल स्नानागार और विशाल अन्यगार। यह दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेकों एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला है। तो यह आपको मालूम होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ इसमें एक और मेजर पॉइंट है जो कि पशुपति महादेव भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ? पशुपति महादेव, ठीक है। और सूती कपड़े का साक्ष्य भी यहीं से आपको मिलना आरंभ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूहन जोदड़ो, ठीक है। चूहन जोदड़ो है और इसको गोपाल मजुमदार ने खोजा था। कौन खोजा था? गोपाल मजुमदार ने, और 1931 में खोजे थे इनको, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यह भी हमारा सिंधु नदी के तट पे ही है, सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ से देखिए एक बहुत ही आपको बातें बताऊंगा जो कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। यहाँ से जो लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक, इसका साक्ष्य मिला है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? तो यहाँ से यह चीज़ों का साक्ष्य मिला है। इसके साथ ही साथ वक्राकार ईंटों का साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलता है। एक और मेजर पॉइंट है यहाँ पे, आप नोट करेंगे कि बिल्ली की पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य जो मिला है चूहन जोदड़ो से ही मिला है। उसके बाद इसमें मिला हुआ है मक्के बनाने की कारखाने, ठीक। इतने सारे चीज़ों को आप अगर नोट कर लेते हैं तो मेरा गारंटी मानिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से आपके लिए प्रश्न बनता है तो जो विद्यार्थी अगर इस क्लासेस को देख करते हैं, अटेंड करते हैं और प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तो उनको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या मुझे अलग से कुछ पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? देखिए सिलेक्शन की बातें कुछ अलग है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि जितने भी चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, अगर उस चैप्टर से अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन रहा है, क्योंकि सिलेबस में मुख्य रूप से जो चैप्टर दिया हुआ है उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। तो अगर वहाँ से प्रश्न बन रहा है तो आपका एक भी प्रश्न वहाँ से छूटने लायक नहीं रहेगा, अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाकर रिवीजन कर रहे हैं तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोथल है, ठीक है। क्या है? लोथल। लोथल को खोजने वाले रंगनाथ राव थे। क्या? रंगनाथ राव। लोथल का खोज नाथ राव के द्वारा किया गया था और इसका खोज 1957 में किया गया था। कब स्टूडेंट्स? 1957 में किया गया था। और इसको जान जाओ कि यह वर्तमान में अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात में अवस्थित है। तो सॉरी, गुजरात में नहीं, अहमदाबाद में है यह। एक मिनट, हाँ ठीक है, यह गुजरात में है, ठीक है। और यह जो है ना लोथल, जो भोगवा नदी पे है। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बातें बता रहा हूँ आपको कि जब मैं एग्ज़ाम देता था तब मैं इसको किस तरीके से याद रखता था। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा लोथल और यहाँ पे दिख रहा है भोगवा। तो देखिए लोथल मतलब आपको यहाँ से माइंडसेट बना सकते हैं, लोथल यानी कि लोथ, ठीक है। और भोगवा मतलब भोगना, ठीक है। तो देखिए यह जो लोथ व्यक्ति हैं उनको भोगना ही पड़ेगा, वो अपने कष्ट को भोगेंगे ही भोगेंगे। तो इससे आराम से आप याद कर सकते हैं कि जो लोथल नदी है, सॉरी जो लोथल है वो भोगवा नदी के तट पे है। तो देखिए कितने आसान तरीकों से और बहुत ही अच्छे ढंग से आप एक लंबे समय तक इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए कुछ मेजर बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपको याद करना है मोहनजोदड़ो को और यहाँ पे चूहनजोदड़ो को, तो आप इसको जोड़ने का कोशिश कीजिए। मैं बताता हूँ कैसे जोड़ेंगे आप। देखिए जोड़िए आपकी मोहन और चूहन यह जो था मोहनजोदड़ो और चूहनजोदड़ो जो है यह एक दोनों मित्र हैं। और ये जो दोनों मित्र हैं वह एक ही नदी पे अवस्थित हैं, क्योंकि जो मित्र हैं तो दोनों मित्र अपने साथ ही रहेंगे। क्या? जो मित्र हैं, अगर आप दो मित्र हैं तो अगर आप दोनों मित्र हैं तो कहीं भी जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे।
तो यहाँ से आप इसको अपना माइंड सेट बना सकते हैं कि यह भी जो होगा अपने दोनों मित्र, जो ये मित्र हैं ये दोनों अपने साथ ही रहेंगे। तो देखिए ये दोनों अपने ही साथ हैं और एक साथ हैं, तो कहाँ पे अवस्थित है, सिंधु नदी पे अवस्थित है। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से कितने आसान तरीकों से आपको याद करने का एक तकनीक मैं बता रहा हूँ। और लोथल जो है यह भोगवा नदी पे, तो लोथल से आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है कि लोथल मतलब थोड़ा सा आप दिमाग को लगाएंगे तो लोथ, ठीक है, थोड़ा सा दौड़ाएंगे तो, और भोगवा मतलब होता है भोग। तो देखिए जो लोथ व्यक्ति है वो भोगेगा ही भोगेगा, यह तो निश्चित है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते रहूँगा ताकि आपको याद करने में आसानी मिल सके, ठीक है। देखिए लोथल से प्राप्त हुई चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। देखिए 3 युग्मित समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। क्या चीज़ है, 3 युग्मित समाधियाँ प्राप्त हुई है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है चलाक लोमड़ी प्राप्त हुई है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, हाँ चलिए, यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं चलाक लोमड़ी का चिन्ह, चलाक लोमड़ी का चिन्ह प्राप्त हुए। क्योंकि देखिए उस टाइम में जो सिंधु सभ्यता थी, उस टाइम में जो लोथल स्थल था वहाँ पे लोमड़ियाँ चलती होगी, तो उसी का साक्ष्य वहाँ पे मिला होगा, ठीक है, खुदाई करते समय। इसके बाद आपको बता दूं कि जो हम लोग चावल खाते हैं, यह चावल का साक्ष्य भी हमें लोथल से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अग्नि वेदिका प्राप्त हुआ है। तो इससे यही अंदाज़ा लग सकता है कि उस समय में भी लोग हमारे जो थे वह पूजा पाठ बहुत ज़्यादा ही करते थे, तभी तो वहाँ पे अग्नि वेदिका की साक्ष्य और प्रमाण मिली है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको पहले के लेक्चर में भी मैं बता दिया हूँ कि लोथल ही एकमात्र शहर है, जो नगर है, जहाँ पे घरों का जो दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं मुख्य शहर की ओर खुली हुई है, ना कि पीछे की ओर, ठीक है। तो यहाँ से यह सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको नोट करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा, ठीक है। क्या है, कालीबंगा है। और तो देखिए स्टूडेंट्स, यह जो कालीबंगा है ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यह सेशन आपके लिए। पूरा का पूरा यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। मैं कितना बोलूँ, मैं जितना भी स्टार्ट दे सकूँ ना इस क्लासेस के कंटेंट को और यह कॉन्सेप्ट को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे नोट कर लो और बार बार रिवीजन करना। अगर यह जो टॉपिक, यह जो चैप्टर चल रहा है, अगर इस चैप्टर से अगर प्रश्न बनेगा तो संभवतः यहीं से बनने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। नेक्स्ट देखो हम बताते हैं कालीबंगा। इसको खोज करने वाले, देखिए कालीबंगा है, इसका जो खोज किया अमलनंद घोष ने। किसने, अमलनंद घोष ने। अमलनंद घोष के द्वारा इसका खोज किया गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उत्खनन में इसके साथ देने वाले बीबी लाल और बीके थापर है। बीबी लाल और बीके थापर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना डीप जाकर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बट जो भी मेजर पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट इसलिए बता दे रहा हूँ कि कहीं आप कल होकर यह मुझे ना कहें कि सर आपने यह पढ़ाया लेकिन इसमें यह जो टॉपिक था आपने कवर नहीं कराया और यहीं से हमारा प्रश्न बन गया था। तो यह सारी चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसका जो खोज हुआ था 1951 में किया गया था, और यह जो कहाँ अवस्थित है इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा, ठीक है। यह घाघर नदी के तट पे है। क्या है, यह घाघर नदी के तट पे है। और इससे प्राप्त होने वाले चीज़ों का मैं नाम बता दूं तो देखिए यहाँ से जूते हुए खेत मिले हैं आपको। देखिए यहाँ से जो कालीबंगा है, और वो लकड़ी का हल मिला हुआ है जो कि खिलौना है। और भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि यह एक पृथ्वी है और आज भी स्थल है, भूस्थल है, और आज से कुछ दिन पहले भी भूस्थल था। तो आपको मैं बता दूं कि यह जो पृथ्वी है इसकी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वह सदियों से चला आ रहा है। तो पहले भी हुआ होगा तो आज भी हुआ होगा यह तो, लेकिन जहाँ से साक्ष्य मिलेगा उसी के अंदर इसको रखा जाएगा। चलिए कुछ और पॉइंट हैं जिसको आप देखिएगा। अगर देखिए
मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कालीबंगा याद रखना होगा तो आप कैसे याद रखेंगे। पहले चलिए एक और पॉइंट जो है इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं उसको भी देखेंगे। देखिए, दूसरा है बनावली। क्या है? बनावली है, बनवाली है। और देखिए, इसका जो खोज किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट ने किए थे। किन्होंने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। और 1973 में इसका खोज हुआ था। यह जो है हिसार हरियाणा में अवस्थित है अभी वर्तमान में, और यह सरस्वती नदी पे अवस्थित है, सॉरी सरस्वती नदी के पास है। और यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं, जौ प्राप्त हुआ है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि मिट्टी का हल ही भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, और जल निकासी का अभाव भी बनावली से ही यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आप चलोगे, देखोगे रंगपुर। यह मैं अब जल्दी ही क्लासेस कंप्लीट करूँगा, इसलिए रंगपुर देखोगे, इसका खोज माधव स्वरूप वत्स ने किए थे। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स ने इसका खोज किया था, और 1931 में। और यह मादर नदी के तट पे है, और यहाँ से नालियाँ, कच्ची ईंटें और दुर्ग प्राप्त हुआ था, जो कि आपके लिए मैं बता दूँ उतना इम्पोर्टेंट यह नहीं है। क्या? उतना इम्पोर्टेंट यह जो पॉइंट है आपके लिए नहीं है। चाहे तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, जो भी है उसको पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रोपड़। यह इम्पोर्टेंट है। यह यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा है गया है 1955 में, और यह रूपनगर पंजाब में अवस्थित है, और यह सतलुज नदी के तट पे है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से मैं आपको बता दूं, नोट कीजिएगा। यहाँ से प्राप्त हुए हैं मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट है कोटडीजी है। ठीक है, तो यह फौज अहमद खान ने खोजा था 1935 से 1955 के बीच। यह सिंध पाकिस्तान में है, और यह सिंध नदी के पास है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह भी नहीं होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसे दो और शहर हैं जिसको आपको जानना अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आपको बता ही दूँ। क्या? आपको बता ही दूँ, ताकि आपके लिए कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए, एक जो है आपका कहाँ पे है, सूतकांगडोर है। क्या है? हम आपको लिख दूँ, सूतकांगेडोर है, सूतकांगेडोर है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट यही होने वाला है कि इसका जो खोज किए थे हमारे, इसका जो खोज किए थे, यह जो किए थे जगपति जोशी ने। क्या? जगपति, क्या जगपति जोशी के द्वारा यह खोज किया गया था। पति जोशी, ठीक है, एक मिनट, जोशी के द्वारा खोज किया गया था। और कब किया गया था? 1927 में किया गया था। और इसके साथ साथ यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। और यह जो किस नदी के नदी, यहाँ यह जो नदी के तट पे है जिसका नाम है दासक नदी। ठीक है, दासक नदी पे अवस्थित है। और यहाँ से प्राप्त चीज़ों का नाम मैं बोल दे रहा हूँ, प्लीज़ नोट कर लेना स्टूडेंट्स। यहाँ से प्राप्त चीज़ों का नाम है बंदरगाह और मानव अस्थियाँ, और उसके बाद राख से भरा हुआ बर्तन, और एक और पॉइंट लिखना, वेलो नींद से व्यापार का साक्ष्य, जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ लिख लेना, बंदरगाह और मानव मानव की अस्थियाँ और राख भरी क्या चीज़ें, राख भरी जो बर्तन है, यह आपके लिए मेजर पॉइंट है। एक और आ रहा है जो कि इसका नाम होगा धौलावीरा। लिख लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धौलावीरा है। यह धौलावीरा जो है स्टूडेंट्स, ये इसका खोज आर.एस. बिष्ट ने किए थे। आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट लिख लेना, आर.एस. बिष्ट। और इसका जो खोज किया गया था 1990 से लेकर के 91 के बीच किया गया था। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो एक पॉइंट है जो नोट कर लेना, यह जो आपको बता दें, नदी जो है यह किस नदी के किनारे जो अवस्थित है आपको बता देते हैं। यह जो है मानसर और मनोहर नदी के बीच है। क्या है? मानसर और मनोहर नदी, मानसर और मनोहर नदी के बीच है। ठीक है,
मनहर नदी के बीच है। ठीक है, आप यहाँ से इतने ही पॉइंट है आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ तक तो आप समझ गए हर एक बात को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला भी नहीं है। अगर आपको कुछ लग भी रहा है तो मैं बता दूं, लिख लीजिए यहाँ से सिंधु सभ्यता का। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख जो क्या है, प्रमुख जो फसल है, प्रमुख जो फसल है, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो ही जा रहा है, चलिए, फसल है वह होने वाला है गेहूं, गेहूं, और आपका होने वाला है चावल। चावल यह आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा, मैं आपको बता दिया। तो गेहूं और चावल इसके लिए जो मुख्य फसल है इसके हैं। देखिए, इससे ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपके लेवल के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक शस्त्र के बारे में जो आप नोट कर लीजिए, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बातें बता दूं कि मैं जल्द ही हर एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू सेशन लेकर आने वाला हूं, जो कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और महत्वपूर्ण साबित भी होगा। तो एमसीक्यू सेशन अब जल्द ही आपका आने वाला है, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज और मिसलेनियस अनेकों तरीके से आएंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो भी पोर्शन बचेगा उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो भी हमारा अगला चैप्टर है, क्योंकि हमारा यह सिंधु घाटी सभ्यता है, यहीं पे हमारा ख़त्म होता है आपके लेवल के लिए। ठीक है, बस इससे ज़्यादा डिप जाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि अब होनी चाहिए स्टूडेंट्स आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, अपने लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल की घंटी को प्रेस कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलेंगे फिर अपने अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।